जब देश का प्रधानमंत्री सड़क पे चलता है तो पूरा सिस्टम सतर्क हो जाता है। लेकिन अगर उसी प्रधानमंत्री की गाड़ी पर 3-3 चालान निकल आए तो क्या ये मजाक है या सिस्टम पे बड़ा सवाल। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश की सबसे बेबाक राजनीतिक विश्लेषण की सीरीज, जहां हम उन खबरों की तह में जाते हैं जो वायरल तो होती हैं लेकिन आधी अधूरी होती हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं उस खबर की जिसने इंटरनेट पर तूफान मचा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी पर चालान। क्या यह मुमकिन है? क्या ये गाड़ी उन्हीं की है? और अगर ये सच है तो सरकार की साख पर क्या असर पड़ेगा, या फिर यह पूरी कहानी सिर्फ आधा सच है? आज हम इस पूरे मामले को विस्तार से समझेंगे, एक एक पहलू पर बात करेंगे। सोशल मीडिया की हकीकत, राजनीतिक साजिशों की संभावना और जानेंगे कि असल सच्चाई क्या है, मामला क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि ये खबर आई कहां से। हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था, पर एक यूजर ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकारी गाड़ी DL2C AX 2964 पर 3 ट्रैफिक चालान लंबित है। उस व्यक्ति ने एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया जिसमें दिखाई दे रहा है कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट या वाहन ऐप पर इस नंबर पर 3 चालान दिख रहे हैं। खबर इतनी वायरल हुई कि बड़े-बड़े न्यूज पोर्टल्स, फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल्स ने इस पर चर्चा शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर कैसे फैली ये खबर? जैसे ही पोस्ट वायरल हुई, कई लोगों ने चुटकी ली। प्रधानमंत्री खुद कानून तोड़ेंगे तो बाकी देश का क्या होगा? ये नया इंडिया है, यह प्रधानमंत्री भी चालान से नहीं बच सकते, कुछ लोगों ने मजाक किया। अब क्या मोदी जी को भी ऑनलाइन चालान भरना पड़ेगा? तो वहीं मोदी समर्थकों ने इसे तुरंत फेक न्यूज करार दिया। कहा गया कि यह गाड़ी भले ही प्रधानमंत्री के काफिले में चलती हो, लेकिन ये व्यक्तिगत नहीं बल्कि सरकारी गाड़ी है। हकीकत क्या है? अब दोस्तों यहां रुकिए। सबसे जरूरी सवाल, क्या ये गाड़ी वाकई प्रधानमंत्री की है? असल में दिल्ली नंबर की ये गाड़ी भारत सरकार के बेड़े में शामिल है, यानी ये गाड़ी प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO या स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG द्वारा इस्तेमाल होती है। ये गाड़ियां किसी व्यक्ति के नाम नहीं बल्कि सरकार के नाम पर होती है और इनके रख रखाव से लेकर ड्राइविंग तक की जिम्मेदारी सरकारी अमले पर होती है। ऐसे में अगर चालान कटे हैं तो सवाल किसी व्यक्ति पर नहीं बल्कि सिस्टम पर उठता है। चालान असली है या फर्जी? अब बात करते हैं चालान की। जिन चालानों का जिक्र हो रहा है उनमें क्या लिखा है? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 चालान में एक चालान ओवर स्पीडिंग का है, दूसरा रेड लाइट जंप करने का बताया गया है, तीसरे में गलत पार्किंग या लेन उल्लंघन का जिक्र है। हालांकि अभी तक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस या PMO की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन तकनीकी जानकारों का मानना है कि वाहन ऐप पर सिर्फ नंबर डालकर किसी भी गाड़ी का डिटेल निकाला जा सकता है। इसलिए हो सकता है कि कुछ सिर फिरे लोगों ने जानबूझकर ऐसा किया हो, या फिर सरकारी गाड़ी को इस्तेमाल करने वाले स्टाफ से अनजाने में गलती हुई हो। राजनीतिक रंग क्यों चढ़ा? भारत में सियासत बिना रंग चढ़े अधूरी रहती है। जैसे ही ये खबर वायरल हुई, विपक्षी दलों को मुद्दा मिल गया। कांग्रेस नेताओं ने तंज कसा, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। तो वही आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों ने कहा, दिल्ली में गाड़ी चलाने के नियम सबके लिए है, फिर PMO की गाड़ियां कैसे बच सकती है? यानी मामूली चालान का मुद्दा अब राजनीतिक तूल पकड़ चुका है। YP कल्चर और कानून का फर्क। भारत में अक्सर देखा जाता है कि बड़े नेताओं, मंत्रियों और सरकारी गाड़ियों पर नियमों की धज्जियां उड़ती है। कई जगह VIP गाड़ियों को नो पार्किंग में खड़ा कर दिया जाता है। रेड लाइट जंप करने पर चालान नहीं कटता। ओवर स्पीडिंग पर पुलिस चुप रहती है। लोगों का गुस्सा इस बात पर है कि अगर देश का प्रधानमंत्री भी नियम तोड़ने में शामिल दिख रहा है, भले ही वो असलियत में ना हो, तो ये संदेश ठीक नहीं जाता। सोशल मीडिया बनाम असलियत। इस पूरे मामले ने फिर साबित कर दिया कि सोशल मीडिया पर दिखने वाली हर बात सच नहीं होती। गाड़ी भले ही सरकारी हो, चालान भले ही सिस्टम में दिखे, लेकिन असल में PM मोदी खुद गाड़ी नहीं चला रहे। उनके काफिले में शामिल गाड़ियों का रखरखाव
एसपीजी या अन्य सुरक्षा एजेंसियों के हाथ में होता है। यानी मामला जितना बड़ा सोशल मीडिया ने बना दिया, असल में उतना बड़ा नहीं है। लेकिन इससे एक बहस जरूर निकलती है, क्या भारत में वीआईपी गाड़ियों पर भी वही सख्ती होनी चाहिए जो आम जनता पर होती है? सोशल मीडिया पर कैसे फैली ये खबर? जैसे ही पोस्ट वायरल हुई, कई लोगों ने चुटकी ली। प्रधानमंत्री खुद कानून तोड़ेंगे तो बाकी देश का क्या होगा? ये नया इंडिया है, यह प्रधानमंत्री भी चालान से नहीं बच सकते, कुछ लोगों ने मजाक किया। अब क्या मोदी जी को भी ऑनलाइन चालान भरना पड़ेगा? तो वहीं मोदी समर्थकों ने इसे तुरंत फेक न्यूज करार दिया। कहा गया कि ये गाड़ी भले ही प्रधानमंत्री के काफिले में चलती हो, लेकिन ये व्यक्तिगत नहीं बल्कि सरकारी गाड़ी है। हकीकत क्या है? अब दोस्तों यहां रुकिए। सबसे जरूरी सवाल, क्या ये गाड़ी वाकई प्रधानमंत्री की है? असल में दिल्ली नंबर की ये गाड़ी भारत सरकार के बेड़े में शामिल है। यानी ये गाड़ी प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ या स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी द्वारा इस्तेमाल होती है। ये गाड़ियां किसी व्यक्ति के नाम नहीं बल्कि सरकार के नाम पर होती है और इनके रख रखाव से लेकर ड्राइविंग तक की जिम्मेदारी सरकारी अमले पर होती है। ऐसे में अगर चालान कटे हैं तो सवाल किसी व्यक्ति पर नहीं बल्कि सिस्टम पर उठता है। अब आगे क्या? फिलहाल इस मामले में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से आधिकारिक स्पष्टीकरण का इंतजार है। अगर चालान असली है तो क्या सरकार भरेगी? क्या जिम्मेदार अफसर पर कार्रवाई होगी या ये मामला कुछ दिनों बाद ठंडा पड़ जाएगा? ये आने वाला वक्त बताएगा। जनता क्या कह रही है? चलते चलते जानते हैं कि आम जनता इस मुद्दे पर क्या सोच रही है। कुछ लोग इसे हल्के फुल्के अंदाज में ले रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये वीआईपी कल्चर का उदाहरण है। कुछ को लगता है ये सिर्फ तकनीकी गड़बड़ी है और विपक्ष इसे एक मौका मानकर सरकार पर निशाना साध रहा है। तो दोस्तों, निष्कर्ष ये है कि पीएम की गाड़ी पर चालान की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। गाड़ी सरकारी है, व्यक्तिगत नहीं। चालान अगर असली है तो जिम्मेदारी सरकार पर बनती है, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए खबरों को तोड़ मरोड़ कर फैलाना भी गलत है। अंत में सवाल वही, क्या भारत में वीआईपी गाड़ियों पर भी वही सख्ती लागू होगी जो आम जनता पर होती है, या फिर यह मामला भी राजनीतिक रंग में रंग कर भुला दिया जाएगा? कानून अगर बड़ा है तो सभी के लिए बड़ा होना चाहिए, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, वरना भरोसा खोखला हो जाता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।